हेलो बच्चों, मैं भाई विवेक गुप्ता सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर से शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर जिन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। आपको याद होगा, जब भी आपको कोई चीज काउंट करने के लिए कहते हैं तो आप 1 से शुरू करते हैं। जैसे आपकी फिंगर्स है, इनको काउंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं बच्चों। इसलिए इस नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं? अपन काउंटिंग नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं बच्चों? काउंटिंग नंबर। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से स्टार्ट होकर 1 के बाद 2 3 4 अप टू कहां तक चलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मीन होता है यहां नेवर एंड, जिसका अंत पता नहीं हो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे बच्चों? 1 से, और कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। और बच्चों इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। क्लियर हो गया? राइट। अब अगर मान लीजिए आपसे मैं ये कहूं बच्चों कि 5 है और 5 में से आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? क्या बचेगा आपके पास? 0। अब 0 तो काउंटिंग नंबर में है ही नहीं, क्योंकि काउंटिंग नंबर तो अपन 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4। इसका मतलब 0 को अपने को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि 0 की जरूरत तो पड़ेगी अपने को। जैसे मान लीजिए मम्मी ने 2 रुपए दिए आपको और 2 रुपए खर्च हो गए, तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब बच्चों अब अपन 0 भी ऐड कर देते हैं। जब 0 इसमें ऐड कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको कहेंगे बच्चों वोल नंबर। क्या कहेंगे इसको? वोल नंबर सेट। इज दैट क्लियर? वोल नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? चलिए अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, इज दैट क्लियर? तो आपको पता है क्या बचेगा? -1 बचेगा। आपने देखा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? वोल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं है, और आपके पास यह नेगेटिव नंबर आ गया -1। इट मीन्स अभी अपने को नंबर्स की और जरूरत है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब 8th क्लास में पढ़ा होगा आपको, द नंबर लाइन आपको बताया होगा। ये नंबर लाइन है बच्चों, दिख रहा है आपको? ये 0 है। 0 के राइट हैंड में जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव्स हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड में है ये सारे नेगेटिव है। और इनको अपन क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। दे कॉल्ड द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कितने टाइप्स के हो गए बच्चों? 2। एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, एक कौन से हो गए? नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। राइट। अब अपने पास नेगेटिव नंबर्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, यानी 0 की जब जरूरत पड़ी अपन ने वोल नंबर को यूज में लिया। काउंटिंग्स के नंबर लिया अपन ने, नेचुरल नंबर्स को काम में लिया। और जब नेगेटिव अपने पास कोई नंबर आ गया तो अपन कहां पहुंच गए बच्चों? इंटीजर्स पे। क्लियर? समस्या अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, समस्या तो अभी चलेगी। अब आपने कहा कि 1/2 3/4। अब 1/2 तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 1 के बाद 2 आ गया, फिर 0 से शुरू हो रहा है, 1 आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, या 1 आ गया, 2 आ गया। 1/2 तो है ही नहीं। और 1/2 आपको पता है, अगर नंबर लाइन से देखें तो ये किसके बीच में आएगा? जो कहीं ना कहीं आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2। इज दैट क्लियर? 3/4 है। इज दैट क्लियर? -5/6 भी हो सकता है कुछ। इट मीन्स क्या हुआ? ये अगर 1/2 की बात करें तो ये कहां रहा है? 0 और 1 के बीच। और जब इस प्रकार के अपने पास कोई नंबर आते हैं बच्चों, तो फिर अपने को कहां जाना पड़ता है? रेशनल नंबर्स पे, क्योंकि ये क्या है? आपका एक फ्रैक्शन है। और आपको पता होगा फ्रैक्शंस को रेशियो भी कहते हैं। आपसे कई बार कहता ना कि A/B, तो आप क्या लिखते हैं उसको? A/B, A/B। यानी A/B को आप क्या लिखते हैं बच्चों? A/B। और यही यहां 1/2 भी क्या है? एक फ्रैक्शन। अब देखिए आप रेशियो के आगे अपन थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। देखिए RATIO दिख रहा है आपको? रेशियो। इसलिए इनको कौन से नंबर्स कहते हैं? रेशनल। यानी जितने भी फ्रैक्शंस हैं आपके, इज दैट क्लियर? 1/2 3/4, राइट। ये सारे क्या हैं? अब इसको थोड़ा डेफिनेशन में समझते हैं कि क्या है। तो नंबर 1 जो भी रेशियो के रूप में होगा, और आपको पता रेशियो के रूप में कोई चीज होती है, जैसे मैंने कहा कि 8 को 4 से डिवाइड करना है। 8 को किससे डिवाइड करना है बच्चों? 4 से। तो आपके पास क्या आता है? 2 आता है। इट मीन्स ये हुआ कि अगर कोई फ्रैक्शन होगा तो उसका रिजल्ट आएगा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशिएंट।
इसलिए इट इज जो रेशनल नंबर्स होते हैं इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू से रिप्रेजेंट करने का मीन क्या है बच्चों? क्यूसेंट। और रेशनल नंबर को, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है बच्चों? रेशियो आ रहा है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? हमेशा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों? पी। ध्यान रहे, पी इंटीजर है और क्यू भी क्या है आपका? इंटीजर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पी पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटीजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर होने चाहिए, नंबर 1 इधर। लेकिन क्यू पर कंडीशन है, ध्यान रखिए बच्चों, राइट। क्यू पर कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यू की वैल्यू अगर 0 हो गई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप समझो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए 5/6 है, इज दैट क्लियर? अब आप देखिए मैंने क्या कहा, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। कैसे है? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है 5 और 6 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इज दैट क्लियर? और आप देख रहे हैं कि 6 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपन ने क्या कहा? कंडीशन किस पर लगाई? ऊपर कंडीशन नहीं लगाई है। दो होते हैं बहुत बच्चों, एक न्यूमेरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। मैंने कंडीशन नीचे लगाई है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, मैंने कंडीशन किस पर लगाई है? न्यूमेरेटर पे नहीं लगाई, डिनोमिनेटर पे लगाई है, राइट। और ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 5/6 को अपन क्या कह सकते हैं? 5/6 को क्या कह सकते हैं बच्चों? कैसा नंबर है ये? रेशनल नंबर। चलिए बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता 2/0, अब 2 क्या है? क्लियर है? 2 इंटीजर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, अभी बताया था। बट मैंने कहा था Q क्या हो गया आपका? 0। अब जब Q 0 हो गया, इसका मतलब क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि Q पर कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 2/0, 3/0, 4/0, अगर 0 नीचे आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? राइट, समझ में आ रहा है? अब अपन इसकी जरा डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक कोई भी नंबर है आपका, मान लीजिए, अगर उसको अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P अपॉन क्यू की फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, Q नॉट इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे देखिए इधर ये नंबर है आपका 2। अब 2 आप कहेंगे कि 2 तो कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, जबकि रेशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 8/4 लिख सकता हूं, बोलिए। या मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 16/, सबकी वैल्यू क्या है? 2 है बच्चों। अब देखिए ये क्या है आपका? इंटीजर, और Q भी क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। इसलिए 2 भी कैसा नंबर है आपका? रेशनल नंबर। बट 5/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां Q क्या आ गया बच्चों? 0। तो ध्यान में आ रहा है आपको? अगर Q 0 आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका? रेशनल। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये देखिए 0/2, 0/2 क्लियर कर लो। 0 मैंने कंडीशन Q पर लगाई है बच्चों, राइट। नीचे Q है, 2 है, तो ये रेशनल नंबर है। ध्यान रखिए 0, समझ में आ रहा है? 0/2 को अपन रेशनल। इज दैट क्लियर? अब देखिए, हाँ बच्चों देखते जरा इनके एग्जांपल्स। देखिए -3/4, इज दैट क्लियर? ये रेशनल नंबर क्यों है? आप देखिए, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और अपन ने भी कहा कि P अपॉन Q में P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इज दैट क्लियर? 1/2, 1 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर, P अपॉन Q, और Q नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? 0.6 ये डेसिमल फ्रैक्शन है दोस्तों। ये क्या कहलाती है? डेसिमल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? इसको अपन क्या कर सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये भी पॉजिटिव इंटीजर और ये भी पॉजिटिव इंटीजर। जब P भी इंटीजर और Q भी इंटीजर, तो क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? मैंने क्या कहा? 0 भी क्या है? रेशनल नंबर। बट 2/0, क्योंकि Q 0 आ गया, और इसको अपन क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? 2/0 क्या कहलाता है बच्चों? नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? देखिए बच्चों, ये नंबर लाइन है, इज दैट क्लियर? ये 0 है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं,
इधर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये भी आपको मैंने बताया, और अप टू कहा जाता है माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। इधर क्लियर? ये जो आपको दिख रहा है बच्चों दो इंटीजर्स, इधर देखिए, जैसे 1 और 2 ले लीजिए, 0 और 2 ले लीजिए, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर समझिए बच्चों। यानी दो संख्याएं अगर नंबर्स ले लेते हैं आप, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इज दैट क्लियर? क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का पार्ट है, इस एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपसे कहे जैसे 1/2 और 1/4 है, इज दैट क्लियर? और आपसे कहा कि इनके बीच में या 3/4 है, और आपसे कहे कि इनके बीच में, मैं कह रहा हूं बच्चों 5 ही नहीं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। इज दैट क्लियर? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर्स के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में भी कितने नंबर आपके पास? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने 1 और 2 ले लिया, इनके बीच में कितने नंबर फाइंड आउट कर सकता हूं मैं रेशनल? अब रेशनल नंबर कौन से? जो किस फॉर्म में होंगे बच्चों? P/Q की फॉर्म में। इज दैट क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आप चलिए, अब आपको एक चीज बताते हैं। आपने 4 चीजें पढ़ ली, 4 नंबर्स पढ़ लिए। नेचुरल नंबर जिन्हें काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, रेशनल नंबर जिसमें नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और आपने रेशनल नंबर भी पढ़ा लिए। ठीक है, राइट? अब अपन देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो आपने देखी बच्चों, मैंने एक चार्ट बना रखा है, आपने देखा होगा सबसे छोटा बच्चा है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 1 से। इज दैट क्लियर? 1 से शुरू होता है, 1 2 3। अब अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं तो वोल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल नंबर इससे थोड़ा बड़ा हो गया, राइट? यानी वोल नंबर में ही कौन सा इंक्लूड हो गया? नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गया। इज दैट क्लियर? यानी वोल नंबर में मैं क्या लिख सकता हूं? नेचुरल नंबर आ गया। चलिए थोड़ा सा और करते हैं, ऐसा करते हैं, अब अपन नेगेटिव इंटीजर्स को और मिला लेते हैं। जब नेगेटिव इंटीजर्स और आ जाते हैं, यानी आपके जो नेचुरल यानी वोल नंबर्स थे, उसमें अपन ने क्या डाल दिया? -1 -2 -3। तो अपन कहां पहुंच गए बच्चों? इंटीजर्स नंबर पे पहुंच गए। तो इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर से भी बड़ा हो गया। इज दैट क्लियर? वोल नंबर्स वाली संख्या नंबर्स भी उसमें आ गई और नेगेटिव वाली भी आ गई। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं किसके? रेशनल नंबर्स की। अब रेशनल नंबर में तो नेचुरल नंबर भी आ जाती है, वोल नंबर भी आ जाती है। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए मैं बात करता हूं। ठीक है, तो ये जो आपका रेशनल नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर भी कैसे है, ये वोल नंबर भी कैसे आ जाते हैं, और जेड भी कैसे आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा -2। इज दैट क्लियर? आपको पता -2 क्या है? इंटीजर है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये किसमें इंक्लूड है? द रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूडेड। ये सब इंक्लूड है, यानी किसमें इंक्लूड है? ये रेशनल नंबर में। कैसे? देखिए, -2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/1 लिख सकता हूं। क्या -2 को? अब ये P हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? Q हो गया। ये फ्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया? -2/1। और फ्रैक्शन होते ही ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? इट मीन्स -2 इंटीजर तो है ही, लेकिन रेशनल नंबर भी है। इज दैट क्लियर हो गया? अब चलिए अपन 2 की बात कर लेते हैं। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 4/2 लिख सकता हूं। 4 क्या है आपका? इंटीजर, और 2 भी क्या है? ये P/Q हो गया। तो ये अगेन कैसा हो गया? रेशनल नंबर हो गया। चलिए 0 ले लेते हैं। 0 होल नंबर में आती है। इज दैट क्लियर? तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0/2, तो भी 0 ही रहेगी। अब ये किस फॉर्म में हो गई? P/Q। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इस रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आ गए, आपके होल नंबर्स भी आ गए, और आपके इंटीजर्स भी आ गए। इज दैट क्लियर? ये चार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी अपन उसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? तो ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इनको कौन से नंबर्स कहते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर, जिन्हें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपन? P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो फिर कौन से नंबर कहलाते हैं आपके? रेशनल। इज दैट क्लियर? और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √3, √5, √2, यानी जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना 9 है, तो 9 को तो आप क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, और 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3/1। और ये तो आपका क्या हो गया? P/Q। लेकिन √2 है ये सब, राइट? अब इसकी कुछ कंडीशंस है बच्चों, समझ लीजिए, राइट? कैसे डिफाइन करेंगे?
जैसे मान लीजिए 10/3 है, इज दैट क्लियर? अब 10/3 को अगर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 1.33333, राइट? जबकि √2 की वैल्यू अगर आप लें तो कितना आ रहा है? ठीक है बच्चों, ये √2 की वैल्यू। आप देख रहे हैं यहां एक पैटर्न बन रहा है, यानी 3 क्या हो रहा है आपका? रिपीट हो रहा है, इज दैट क्लियर? ये नॉट टर्मिनेट का मतलब होता है जो चलता ही जाए, चल तो रहा है ये, यानी यही आता जाएगा बार बार में, इज दैट क्लियर? लेकिन 3 अंक आपका क्या हो रहा है बच्चों? ये 3 क्या हो रहा है? बार बार में रिपीट हो रहा है, इज दैट क्लियर? इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन? रेशनल। लेकिन √2 में क्या हो रहा है? देखिए ये आ रहा है। अब आपको ये पता नहीं क्या नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखिए कोई डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है बच्चों? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है, इज दैट क्लियर? यानी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो रेशनल, और अगर, इज दैट क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो चलता ही जाए अप टू इन्फिनिटी तक आप देते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, यानी इसमें डिजिट आपके रिपीट नहीं हो रहे। क्या पैटर्न बनेगा आपको पता नहीं है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात? लेकिन अगर डिजिट आपके जैसे 3 हो रहा है, इसमें पैटर्न बना, इसलिए ये क्या है आपका? रेशनल, और ये क्या बेटा? इरेशनल। इज दैट क्लियर हो गया? समझ में आ गई? तो 2 हो गया आपका, इज दैट क्लियर? P/Q की फॉर्म में जो लिखा जा सकता है वो रेशनल, और जिसको अपन नहीं लिख सकते, जिसको अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपका कौन सा? इरेशनल। इज दैट क्लियर? अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, रेशनल और इरेशनल ग्रुप को, यानी रेशनल नंबर्स को भी मिला दिया जाए, इरेशनल नंबर्स भी आ जाए, सब आ जाए कंप्लीट, रेशनल और इरेशनल, तो फिर वो कौन सा ग्रुप बन जाता है बच्चों? रियल नंबर्स का ग्रुप बन जाता है। तो रियल नंबर का ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? जिसमें रेशनल प्लस कौन सा आता है? इरेशनल। ठीक है बच्चों, बाकी जो है अपन एक्सरसाइज 1.1 और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट इसकी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।